एवरीवन, आप सभी का ही लव एजेस 717 टैरो पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। यस, आपने सही सुना, आज एक कलेक्टिव रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। कलेक्टिव एनर्जीज चेक करेंगे कि सभी के लिए, यहाँ पे जितने भी लोग आज इस रीडिंग को देखने वाले हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, यहाँ पे आपको क्या करने की सलाह दी जा रही है, क्या एक्शन लेने हैं। खैर, जो भी रीडिंग में आने वाला है मैंने कोई टॉपिक बेस नहीं रखा है, लेकिन हाँ, कान्हा जी की तरफ से देखेंगे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे क्या गाइडेंस है, आपके करियर के लिए देखेंगे। सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे जो भी आते हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। डिटेल रीडिंग एक रहने वाली है। एंड मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो आपको आवाज़ में डिस्टरबेंस रह सकती है थोड़ी सी मेरी। सो उसके लिए माफ़ करिएगा। एंड मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जस्ट थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है। ओके, तो देखते हैं। एंड हाँ, अभी मैंने लाइव रीडिंग करी थी, रिसेंटली मैं लाइव आई थी और एक यस नो रीडिंग थी वो, जहाँ पे मैंने आप लोग के क्वेश्चन आंसर करे थे। सो मुझे माफ़ करिएगा कि मैं सबके क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाई। मुझे बाद तक मैसेजेस आते रहे, मेल्स आते रहे कि आपने हमने हमारा क्वेश्चन डाला था, आपने आंसर नहीं किया, मैंने इतनी बार डाला, मैंने इतनी बार डाला। मैं डेली रीडिंग देखती हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भेदभाव कर रही थी कि मुझे इसकी रीडिंग करनी है, मुझे इसकी नहीं करनी है। आप सब लोग मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। लेकिन क्योंकि टाइम की थोड़ा सा एक लिमिट था, तो टाइम लिमिट की वजह से मैं सबके नहीं ले सकती थी उस लाइव रीडिंग को। आई थिंक 1000 उस वक्त जो थे वो थे लोग जो कि आए थे, जिन्होंने क्वेश्चंस डाले थे। तो सबका कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं था। और अगर आप लोग इस तरीके से निराश होंगे तो मुझे अगली बार से करने में भी फिर बुरा लगेगा। तो प्लीज़ देखो, हो सकता है इस बार ही नहीं आए, अगली बार ही आपका आ जाए, फिर किसी का आ जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे बस मैं यही कहूँगी कि मुझे माफ़ करिएगा एंड थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। एंड निराश नहीं होइए, यूनिवर्स से बोलिए कि वो आपको गाइड करें, वो आपको गाइडेंस दें। और जब आप प्रे करते हो ना, तो लोगों के नीचे कमेंट देखा करो, वो कहते हैं कि ऐसा लगा था कि आपने पर्सनल रीडिंग करी है। तो ये रीडिंग्स बिल्कुल पर्सनल रीडिंग्स के तरीके से ही अम, आपकी हेल्प करती हैं। ओके, बाकी मेरा प्यार, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। एंड देखते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए। 7 ऑफ wands, और ये पता है कलेक्टिव एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, दी हाई प्रिएस्टेस। ठीक है। यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी सबसे पहले आप लोग के लिए आई है, यहाँ पे 7 ऑफ wands का कार्ड है। मतलब कि ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है लाइफ में। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शांति नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। करियर में अलग प्रॉब्लम, मैं एक्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, बट मैं इसको ऐसे बोलूंगी कि कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कभी कहीं कुछ, कभी कहीं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। बेसिकली वो पीस फील नहीं हो रही है आपको, और यही मुझे कलेक्टिव एनर्जीज फील हुई थी इस वक्त की, कि लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी शांति नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोगों को शायद इस वक्त मेडिटेशन, जो काफ़ी टाइम से ही मेडिटेशन करते आ रहे हैं, हो सकता है कि उनका मन नहीं ठहर पा रहा हो, मन नहीं स्थिर हो पा रहा हो, कुछ ना कुछ चलता रहता हो, कुछ ना कुछ होता रहता हो। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उलझन आप लोग फील करते हो। अपने विद इन आप लोग अपनी सोल से कनेक्ट करना चाहते हो, आप डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन समहाउ ऐसा फील हो रहा होगा कुछ लोगों को कि हमारा वो कनेक्शन जैसे टूट सा रहा है। रीज़न ये भी है कि कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। देखो, पता है क्या होता है, अक्सर मैंने लोगों के साथ देखा है कि जैसे वो चाहते हैं, जैसे जो भी कुछ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं, सब कुछ वैसे होता रहे तो ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई विश पूरी नहीं हुई या कुछ भी अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो उनका विश्वास जो है वो डिगमगा जाता है, वो हिल जाते हैं अपने रास्ते से, वो उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो सेम मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसा फील आ रहा है कि कुछ लोग जैसे सही रास्ते पे चल रहे थे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे थे, लेकिन बीच में कुछ भी ऐसा हुआ कि आप किन्हीं और चीज़ों में उलझ गए, या कुछ भी ऐसा हुआ कि आपका ध्यान जो है वो हट गया।
आपका ध्यान जो है वो कहीं और चला गया, और आप जैसे हाई वाइब्रेशन में थे और फिर लो, फिर लो, फिर लो, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हो कि लग रहा है कि सब कुछ बिखर सा गया है, सब कुछ फैल सा गया है, कुछ लॉस हो गया है, कुछ खो दिया है आप लोगों ने। वो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे फील नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वक्त बर्बाद हो गया किसी चीज़ में, या बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया है आप लोगों का। तो ये मुझे यहाँ पे करेंटली आप लोगों के लिए फील हो रहा है। अभी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? हम्म। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, ओके ओके, एंड नाइन ऑफ wands। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से भाई आप लोगों के लिए मैसेज है कि सबसे पहले तो अपनी ओवर थिंकिंग को बंद करो। बहुत ज्यादा आप लोग किसी चीज को लेके, किसी टॉपिक को लेके अपने मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, और इतना ज्यादा सोचने की, इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल यहाँ पे लिटरली इस तरीके की एनर्जी है कि हजारों थॉट्स मन में आए जा रहे हैं, और वो इस तरीके से आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका उन पर अभी कोई कंट्रोल नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखें, जर्नलिंग करें, और एफर्मेशन सुनते रहें, या फिर आप एफर्मेशंस को लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, हाई प्रेस्टिस की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि प्लीज अपना ध्यान जो है, देखो पता है क्या होता है, कभी कभी कैरियर में जैसे बहुत अच्छा करना है, इंसान की ख्वाहिशें तो कभी खत्म नहीं होती हैं। कैरियर में बहुत अच्छा करना है, और वो बस एक भाग में, एक रेस में लगे रहते हैं, और अपनी लाइफ के जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंसान की जिद जो है वो तो कभी खत्म नहीं होती है, इंसान की ख्वाहिशें तो जो है वो कभी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। आपने ये जन्म क्यों लिया है आपका? देखो, हर किसी की ख्वाहिश है, नो ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, हर किसी की ख्वाहिश ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए, हर किसी की ख्वाहिश है अलग अलग सबको चीजें चाहिए, क्योंकि हर कोई अलग है, हर कोई डिफरेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने विद इन उतरो, अपने अंदर उतरो, डीप ब्रीदिंग करो, जर्नलिंग करो, एफर्मेशंस लिखो, और ये भरोसा रखो कि जो चीज के लिए तुम बने हो ना, वो खुद पर खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे दी फूल और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये कार्ड कह रहे हैं कि एक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा, आगे तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। एंड ये कार्ड बता रहे हैं कि अपने प्लान्स तो बना लेते हो, लेकिन उन पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आपको डर लगता है रिस्क लेने से समटाइम। तो यहाँ पे मुझे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लो और आगे बढ़ो। ठीक है, एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा, इंतजार करने से कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यूनिवर्स की तरफ से भाई आप लोग के लिए मैसेज ये है कि यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, और जो आप लॉस्ट हो गए हो, जो आप भटक गए हो, तो वो जो एनर्जीज है ना, मैं देख रही हूँ कि वापस से अलाइन हो रही हैं, वापस से आप ट्रैक पे आ रहे हो, वापस से आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, वापस से आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो। आपको जो आपकी खुशियां हैं, मैं अगर बता दूं तो यस, मैं देख लेती हूँ, थर्ड चक्रा एंड टू वैल्यू। ठीक है, आपको जो आपकी खुशियां हैं ना, ऑप्शन टू, आप दुनिया में ढूंढते हो, आप अपनी खुशियों को दूसरों में ढूंढते हो, आप चाहते हो कि दूसरे, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत टाइम तक वर्क नहीं करती है। आपकी खुशियाँ आपको अपने अंदर ही मिलती हैं, अपने विद इन ही मिलती हैं। जब जब आप अपने मेडिटेशन के ट्रैक से हट जाओगे, हीलिंग के ट्रैक से हट जाओगे, वो प्रॉब्लम जो है वो वापस से शुरू हो जाएंगी। बिकॉज मेडिटेशन करने से ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इट जस्ट हमें उनसे डील करने की हिम्मत आ जाती है, हमें उनसे डील करने की शक्ति आ जाती है। जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों? ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बने, है ना, हम फ्लेक्सिबल बने, हम फिट रहें। वैसे ही मेडिटेशन होता है कि हमारा माइंड जो है ना,
वो बैलेंस में रहे, वो पीसफुल रहे, वो खुश रहे। तो एज इट इज है सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हो ना, वही मैटर करता है। तो मेडिटेशन यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने करना है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि अब जो हुआ सो हुआ, उसको तो तुम नहीं बदल सकते, उसमें तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आगे बढ़ो, अपने आप को हील करो। मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए नजर आ रहा है कि उनको हो सकता है कि अम, खाना डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, गैस, एसिडिटी, आई डोंट नो, कुछ स्टमक रिलेटेड हो सकता है कि प्रॉब्लम चल रही हो। तो भाई दिमाग और पेट ये दो ऐसी चीज है ना इंसान की, एक भी गड़बड़ होगा तो इंसान की पूरी बॉडी पूरी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगी। तो इन दोनों का सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि ख्याल रखना चाहिए। तो मतलब जैसे बीमारियां जो होती हैं तो वो दिमाग से शुरू होती हैं, वो पेट से शुरू होती हैं। तो यहाँ पे थर्ड चक्र का कार्ड आया है, वो ये कह रहा है कि प्लीज वर्कआउट वगैरह जरूर करो, ताकि आप हेल्दी रहो, फिट रहो, फाइन रहो। एंड साथ में अपने विद इन की जर्नी को पूरा करो। अपने पूरा नहीं करना, अपने विद इन उतरना है, अपने अंदर ही देखना है, अपने इनसाइड ट्रेवल करना है। ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो ये कार्ड बस ये कह रहा है कि जिस चीज के लिए तुम बने हो ना, जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम डिजर्व करते हो, वो तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाएगा। तुम बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ओके, अभी यहाँ से देखते हैं कुछ और गाइडेंस के लिए। ओके। हम्म। बी। ओके। मैं बी की एनर्जीज के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। ओके। सो फर्स्ट यहाँ पे लेडी बर्ड का कार्ड है। एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अच्छा लक, खुशियाँ तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं ज़रूर। डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बुरी किस्मत है, या ऐसा है या ऐसा है। जस्ट कभी कभी यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो गलत चीज़ से अटैचमेंट जोड़ लेते हैं जो उनके लिए नहीं बनी है। ठीक है। तो अपना पाथ मतलब क्या है ना कि आप लोग दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। कोई पॉजिटिव होगा या कोई मतलब होगा तो आप बहुत जल्दी उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, उसकी बात को समझने लग जाओगे। कोई नेगेटिवली बहुत ज्यादा मतलब अगर आपको प्रवोक करेगा तो आप नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाओगे। दूसरों की एनर्जीज का आपके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है। एंड अच्छा भाग्य, गुड फॉर्चून, गुड लक आपके लिए आ रहा है। तो खुश हो जाओ, और डेली खुद को ये दिन में बोलते रहो, दिन भर बोलते रहो, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। ठीक है। तो जितनी बार भी खुश होके पूरे दिल से पूरे मन से जितना ज़्यादा आप इस एफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो। और ये एफर्मेशन बहुत ही मैजिकली वर्क करती है, आप इसको करके देखो, मैंने काफ़ी बार भी ये रीडिंग में बोला है। नेक्स्ट यहाँ पे मंकी का कार्ड है, एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जिंदगी में ना जो भी कुछ आपको मिल रहा है आप उसको एक्सपीरियंस करो, बिकॉज ये जो लाइफ है ये कोई फेरी टेल नहीं है डियर। इस चीज को समझो कि यहाँ पे बस आप आओगे और सब कुछ अच्छा रहेगा, सारी खुशियां रहेंगी, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, नहीं। ये जिंदगी, ये जो जन्म लेते हैं ना हम, ये हम कुछ सीखने के लिए लेते हैं। ये हमारी सोल जो लेती है ना, वो अपनी एक्सपेंशन के लिए लेती है, वो अपनी ग्रोथ के लिए लेती है। जैसे होता क्या है, जितना मुझे समझ में आया है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ इस चीज को, कि जैसे क्या होता है ना, जैसे 3D वर्ल्ड है तो ऐसे 5D 7D इस तरीके से डायमेंशंस होती हैं, अलग 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 अलग। अब जैसे सोल के एक सोल है, उसके जिस तरीके के कर्म रहते हैं उसके आधार पर उसे उस डायमेंशन में भेज दिया जाता है। लेकिन जब सोल को अपलिफ्ट करना है कि नहीं अब मुझे दूसरी डायमेंशन में जाना है, तो वो पर्पस लेके कि इस जन्म में मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, मैं ऐसे ऐसे चीजें सीखूंगा, मैं ये करूंगा सो दैट मैं उस डायमेंशन में जा सकूं। ठीक है। तो वो तब जन्म लेते हैं एंड वो अपने कामों को करते हैं। अगर वो उस जन्म में नहीं कर पाए, वो फिर से जन्म लेते हैं, फिर से लेते हैं। तो जब तक कि वो उस तक पहुंच नहीं जाते, फिर वहां पे शायद वो कुछ टाइम रहते हैं,
फिर उनको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये मुझे कुछ समझ में आया है, और ये कंप्लीटली जो मुझे समझ में आया है मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ। तो वैसे ही है यहाँ पे कि लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं रहता है। तो यहाँ पे ज़िंदगी जो आपको ऑफर दे रही है, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, चाहे चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी, उनको खुली बाहों से स्वीकार करो। वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ समझाने के लिए आ रहे हैं। आगे बढ़ो। इसके बाद यहाँ पे बी की एनर्जी है, स्प्रेड हर्ट हीलिंग विद जॉय। तो ढेर सारी हीलिंग है आप लोगों के लिए, और इस लाइफ टाइम में आप सभी लोगों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी हीलिंग आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो अभी कान्हा जी की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है, क्या गाइडेंस है, और फिर देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, और फिर देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या लास्ट मैसेजेस हैं। ठीक है, सो मुझे बस एक ही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। वो ये है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है वो यही है कि अपना कर्म करते रहो। अपना काम करते रहो। ठीक है, हमेशा अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा आपके अकॉर्डिंग लोग नहीं मिलेंगे, हमेशा आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। तुम अपने प्रिंसिपल्स पे चलो। ओ माय गॉड। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, एनसी कान्हा जी की तरफ से, शायद वो पहले ही मैसेज दे देते हैं ना, तो बस वही है। यहाँ पे सो जय श्री कृष्ण ज़रूर टाइप करिएगा नीचे कमेंट में, क्योंकि ये सेम मैसेज है। और ये ना, जब ये कोइंसिडेंस होता है, मुझे कोइंसिडेंस कुछ भी कह लीजिए, जब ये होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, अपने फेथ को बनाए रखो, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, वो तो आएंगी क्योंकि आप ग्रोथ करने के लिए आए हो। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप एक जगह ही स्टेगनेंट हो जाओगे, है ना, एक जगह ही रुक जाओगे, फिर वही चलता रहेगा। नहीं तो, लेकिन ग्रोथ के लिए कुछ चैलेंजेस भी होना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ सीखते रहो, पढ़ते रहो, और अपने आप में खुश रहो। भाई ये चीज़ सबसे ज़्यादा कही जा रही है, दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशन ना लगाओ, अपने आप में खुश रहो। ठीक है ना। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। कुछ लोग यहाँ पे, आई डोंट नो, हो सकता है कि ऐसी फिक्र में हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम ये हीलिंग कैसे करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम ये कोर्स कैसे ज्वाइन करें। यहाँ पे कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में सच्चा विश्वास रखते हो, अगर तुम मुझ में सच्ची श्रद्धा रखते हो, या जिस भी रूप में आप भगवान जी को मानते हो, तो आपकी जो भावनाएं हैं ना, आपका जो विश्वास है, वही सब कुछ है। और मैंने ऐसा भी कई बार ही कहा है कि बहुत ज़्यादा पछड़ों में मत पड़ा करो। कि ये हीलिंग कर लें, ये ज्वाइन कर लें, अच्छा है, मतलब आप कर रहे हो तो वो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को सरेंडर कर दो टोटली डिवाइन के, डिवाइन में खुद को सरेंडर कर दो, उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो, और कह दो कि हमें तो नहीं पता, आप देखो अब क्या करना है, कैसे करना है, और फिर जो हो रहा है ना उसको एक्सपीरियंस करते चले जाओ। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. अगर कोई भी ऑफर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको रिसीव करने के लिए आप ओपन हार्टेड रहें। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि मतलब आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं करना। बी ओपन टू रिसीव दैट। अभी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिवली, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। ओके, आई थिंक एवरीवन डिजर्व्स लव, राइट। न्यू लव एंड हनीमून। ओके, सो यहाँ पे गाइडेंस ये है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, यू डिजर्व लव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप प्यार को डिजर्व करते हो। अगर पास्ट में कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे प्यार नहीं मिला, या लोगों ने हमेशा, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे ना, उन्होंने हमेशा आपको ऐसे फील करवाया कि लाइक आप यूजलेस, मुझे इस तरीके की एनर्जी मिल रही है तो मैं वैसे ही बता रही हूँ, आप डिजर्व नहीं करते, आप में बहुत सारी खामियां हैं, आप में बहुत सारी कमियां हैं,
और आप जैसे एक लो वाइब्रेशन आप इस तरीके से जाते हो, अगर आपको डाउट होने लग गया कि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, मुझ में ये इशू है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं फाइन नहीं हूँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है उन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकालो। तुम वैसे हो जैसा तुम खुद को सोचते हो, जैसा तुम खुद के बारे में समझते हो। आप बेस्ट हो, अपने आप को बोलो मैं अमेजिंग हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ, करती हूँ। और आप प्यार को भी डिजर्व करते हो। ठीक है ना। न्यू लव का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू लव आने वाला है। एंड यहाँ पे ये भी मैसेज है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, अगर रिसेंटली कुछ लोग यहाँ पे हर्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है, आप उससे मूव ऑन करो, बिकॉज आगे खुशियाँ आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, आपका वेट कर रही हैं। लेकिन अगर आप उन पुरानी एनर्जी से नहीं निकलोगे ना, तो फिर ये ब्लेसिंग आपके पास नहीं आ पाएगी, मतलब आने में फिर डिले होगा, ब्लॉकेजेस आएंगे। हाँ, तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। हनीमून का कार्ड है, तो इसको मैं ऐसे रीड करूँगी कि आपको थोड़ा सा, अगर आप जैसे मैरिड हो, आपकी शादी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो एक दूसरे के साथ आपको थोड़ा सा बाहर जाके टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। वेकेशंस पे जाइए, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ जाइए। और अगर सिंगल हो तो खुद चले जाओ। अकेले चले जाओ, ठीक है ना। अपने आप अपने साथ एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। जस्ट थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है आपके लिए, बस इसलिए। ठीक है, अभी लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिवली एंजल्स क्या कहना चाहते हैं सभी को। प्लीज एंजल्स गाइड अस। रिकवरी। जो भी लॉस हुआ है ना, जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो, वहाँ पे रिकवरी कह रहे हैं एंजल्स की, रिकवरी हो रही है। डो टू ब्लेसिंग्स यहाँ पे था ना, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, रिकवरी हो रही है। विश्वास रखो, ये ना आपके मन में ऐसा हो गया कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा और आप उस तरीके से रो रहे हो, आप उस तरीके से परेशान हो रहे हो, लेकिन वक्त ना सारे घाव भर देता है। ठीक है। और हमेशा वक्त एक सा भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे यस है, आगे बढ़ो, कुछ भी करने का सोच रहे हो, कुछ भी न्यू कर रहे हो, और आप जस्ट जानना चाहते थे कि भगवान जी की क्या मर्जी है, तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से यस है कि आप कर सकते हो। कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है, या कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, आपके मन में था, आपने एंजल से पूछा था, तो यहाँ पे यस है। ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर। कभी कभी हमारी चॉइसेस भी ना गलत हो जाती है। ठीक है, कभी कभी हमारे डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं, तो फिर यूनिवर्स क्या, मतलब यूनिवर्स का एक्शन क्या होता है कि वो उनको हमारे, वो ना वो उन चीज़ों को हमारी लाइफ से दूर करते हैं, हटाते हैं। हम किसी रिलेशनशिप में भी होते हैं, हमें रेड फ्लैग्स मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही शायद आप लोगों ने भी कोई गलत डिसीजन ले लिया, कुछ यहाँ पे ऐसा रहा। लेकिन अभी जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है, उसमें काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स हैं, काफ़ी कुछ मैजिकल है, काफ़ी कुछ अच्छा है, तो सिचुएशन बेटर हो रही है। आप लोग हील कर रहे हो, आप लोग की रिकवरी हो रही है। जस्ट पेशेंस रखो, खुश रहो। चाहो तो आप लोग, बिकॉज लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, परेशान हो, तो आप ये रोज़ क्वार्ट्स है, आप रोज़ क्वार्ट्स के ब्रेसलेट को वेयर करो। आप रोज़ क्वार्ट्स का स्टोन, हाँ रिसेंटली मेरे पास स्टोन्स आए हैं रोज़ क्वार्ट्स के। मैं आजकल में इंस्टाग्राम पे मैं उसकी रील डाल दूंगी, या मैं स्टोरीज पे डाल दूंगी, आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो न्यू स्टॉक आया है, रोज़ क्वार्ट्स का कलेक्शन आया है, वहाँ पे मैं डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो डेफिनेटली अपने लिए। रोज स्टोन्स होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स एनर्जाइज्ड होते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो अपने लिए। ओके, सो ये है कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी, कोई ना कोई हेल्प मिली होगी इससे। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और वैसे ही अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।